पॉइंट्स ऑफ एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग देते हैं आज पार्ट 2 संविधान से संबंधित 75 प्रश्न इसमें इस वीडियो में दिया गया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और उसमें पार्ट 1 का लिंक पे क्लिक करके 1 से 75 प्रश्न संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप लोग जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका प्रथम प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है अथवा प्रचार प्रसार कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि भाग 4 के क में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? यानी कि कोई भी सरकारी धरोहर वस्तु को उसकी सुरक्षा प्रदान करना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका तो हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 49 में। है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को प्रोत्साहन देना यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कहाँ के संविधान से किया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड के। तो रह जाएगा डी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी दंडनीय अपराध है किस अनुच्छेद में है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के से और कोई व्यक्ति अगर काम करवा रहा है तो ये कानूनी दंडनीय अपराध है। तो ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में ये उल्लेखित है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 3। कौन कौन है? तो वह इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। ये 3 ऐसे हुए हैं जो कि पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि भाग 4 में उल्लेखित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि केटी शाह। किसने? तो केटी शाह ने कहे थे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी यानी कि भुनाया जा सकता है। तो ये केटी शाह बोले थे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में रीट की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारतीय संविधान में जो रीट की संख्या है वो 5 निर्धारित की गई है। कितनी? तो 5। इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ये क्वेश्चन बार बार भी रिपीट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमादान यानी कि कोई किसी फांसी की सजा है तो उसे कम करवा सकता है या किसी अन्य प्रकार की सजा को कम करवा सकता है। तो यह किस अनुच्छेद में उसको प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को ये प्राप्त है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 51 का क में। किसमें? तो अनुच्छेद 51 का क में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद में निहित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 53 में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा अनेक बार, कोई सीमा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की रिक्तियाँ कितने दिनों के अंदर भरना अनिवार्य होता है? तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी कारणवश, तो कितने दिनों के अंदर चुनाव करा करके भरना जरूरी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 6 महीना। कितना? 6 महीना के अंदर भरना अनिवार्य होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके समय दूसरी चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि बीबी गिरी। कौन? तो बीबी गिरी हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी अनिवार्य है? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष होना अनिवार्य होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 22 भाग है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में कोई व्यक्ति अगर छुआछूत से अगर कोई भावना कर रहा है तो उसको अनुच्छेद 17 के अनुसार उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। कौन? 61 के तहत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो लगातार ऐसे कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए लगातार? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे लगातार 2 बार हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसे प्रधान व्यक्ति थे जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति थे फिर बाद में राष्ट्रपति हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एस राधाकृष्णन। कौन? तो राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति हुए थे और फिर बाद में राष्ट्रपति हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है सो उच्चतम न्यायालय करता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का भी विवादों से संबंधित निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय ही करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में है। किसमें? तो अनुच्छेद 63 में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन? तो उपराष्ट्रपति। उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति को कौन दे सकता है ये सलाह? तो ये उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति से कर सकता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर कौन राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है? तो अगर किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन उस पर कार्य करेगा? तो उस पर कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। कौन? तो उपराष्ट्रपति। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कितनी अवधि तक अधिकतम कार्य कर सकता है? अगर राष्ट्रपति अगर नहीं है, अगर उसके जगह राष्ट्रपति कार्य कर रहा है तो कितने दिनों तक कर सकता है? 6 महीना। उससे ज़्यादा दिन नहीं करना होता है, क्योंकि उस 6 महीना के अंदर ही राष्ट्रपति का पद उस पर भर लेना, यानी कि निर्वाचित करवा लेना जरूरी होता है। चलिए इसका तो हो जाएगा सी, यानी कि
6 महीना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहली बार चुनाव हार गए फिर बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहली बार चुनाव हार गए थे और फिर दोबारा जब चुनाव लड़े बाद में तो वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होना अनिवार्य है? तो उपराष्ट्रपति होने के लिए कितनी आयु सीमा होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 35 वर्ष। कितना? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी कितना? तो 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है मिलाकर, तो मंत्रिमंडल का निर्माण किस किस से मिलाकर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। कौन? ए और सी, यानी कि डी उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलाकर के होता है मंत्रिमंडल का निर्माण। तो उत्तर हो जाएगा ए सी, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि शपथ दिलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया? तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद लिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह कार्य कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अगर राष्ट्रपति अगर नहीं है, किसी कारणवश अगर पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 65 में। किस में? अनुच्छेद 65 में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लास्ट उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम और लास्ट उप प्रधानमंत्री हुए थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल यानी कि किनका रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जगजीवन राम का। किनका? तो जगजीवन राम का। सबसे लंबा कार्यकाल किनका? जगजीवन राम का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो यानी कि एक ही विभाग का लगातार सबसे अधिक दिनों तक कार्यभार संभालने वाली मंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर। कौन? तो राजकुमारी अमृत कौर, जैसे लगातार एक ही कार्यभार संभालने वाली सबसे लंबी अवधि तक थी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मिलकर बनती है, तो भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के भारत की संसद बनती है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 250 अधिकतम हो सकती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है सो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अभी तक लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, कि चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री भी है जो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए थे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हुए। तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिनों तक, तो 13 दिनों तक। कितने, 13 दिनों तक हुए थे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राजीव गांधी। राजीव गांधी थे जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है। संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी नहीं होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्यसभा के। राज्यसभा के मंत्रिपरिषद राज्यसभा के उत्तरदायी नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 6 वर्षों का। और राज्यसभा जो है सो कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, जब वो पद पर थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, ताशकंद पाकिस्तान में हो गई थी उनकी मृत्यु। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सदन अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। तो कौन ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, तो इसका तो हो जाएगा ए, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा जो है सो कभी भी भंग नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक के सबसे लंबी अवधि तक के प्रधानमंत्री कौन थे। तो अब तक के सबसे लंबी अवधि तक के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने दिनों तक हुए, तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिनों तक के हुए ये प्रधानमंत्री। सबसे लंबी उम्र के, सबसे लंबे दिनों तक के प्रधानमंत्री थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है तथा अधिकतम हो सकती है। तो मूल संविधान में जो अधिकतम हो सकती है और निश्चित की गई थी कितना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 500 और 552। कितनी निश्चित की गई थी, 500, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 552। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसको तो हो जाएगा बी, यानी कि 545। 545 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 18 वर्ष प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा माना गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई। तो लोकसभा की उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई लोकसभा के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर अब तक लोकसभा कितनी बार भंग की गई है, यानी कि प्रधानमंत्री के अनुसार अब तक जो है सो लोकसभा कितनी बार भंग की जा चुकी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 8 बार। कितनी बार, तो 8 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 बार। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है। तो अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों का कम से कम जरूरी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 50 सदस्य होना जरूरी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मोरारजी देसाई जो थे सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री हुए अभी तक। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 5 वर्ष का। कितना, 5 वर्ष का। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। एक दिन में लोकसभा में कितने प्रश्नों की संख्या पूछी जा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 20 प्रश्न। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1976 यानी कि डी। क्या, तो 1976 वर्ष में 1976वां वर्ष जो था उस समय बढ़ाया गया था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में गण पूर्ति या कोरम की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के कितने भाग को कहते हैं। यानी कि गण पूर्ति या कोरम की संख्या कितने भाग को कहते हैं, यानी कि 10वां भाग को कहते हैं। 10वां भाग कितना होता है, तो 55 सदस्य होता है। कितना, 55 सदस्य पूर्ता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। तो किस अनुच्छेद के द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा 93 यानी कि अनुच्छेद 93 के द्वारा एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की 2 बैठकों में अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा में अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 6 महीने का, अधिक से अधिक 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और आने वाला बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले।